नमस्ते। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां देवताओं के नाम नहीं, उनके रहस्य बोलते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उन शक्तियों की खोज है जो दिखाई नहीं देती, पर सृष्टि की दिशा तय करती हैं। तो आइए, मौन, मंत्र और रहस्य की इस वैदिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़िए। जब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर को खंडित किया, तब एक क्षण ऐसा आया जब भगवान शिव का विलाप पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। कहते हैं, उस रात आकाश सामान्य नहीं था, न तारे स्थिर थे, न वायु शांत। भगवान शिव देवी सती के निर्जीव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे, पर एक स्थान पर अचानक उनका कदम थम गया। पर क्यों? ऐसा महसूस हुआ कि धरती ने कुछ थाम लिया था। कोई अंग नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बल्कि एक धड़कन। झारखंड की उस भूमि पर जहां आज वैद्यनाथ धाम है, कहा जाता है देवी सती का हृदय गिरा, और उसी क्षण वहां की मिट्टी ने एक स्पंदन संभाल लिया। लोगों ने एक अनकहा कंपन महसूस किया, मानो किसी का अधूरा प्रेम पृथ्वी में समा गया हो। रात के समय वैद्यनाथ धाम में एक विचित्र शांति उतरती है। श्रद्धालु कहते हैं, अगर आप गहरे मौन में खड़े हों तो मंदिर की दीवारों से आती एक सूक्ष्म स्पंदन ध्वनि महसूस होती है। कोई घंटा नहीं बजता, कोई मंत्र नहीं गूंजता, पर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हृदय धड़क रहा हो। पर रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। वर्षों बाद रावण आया। तपस्या, अहंकार, शक्ति, सब साथ लेकर उसने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें लंका ले जाने का संकल्प लिया था। शिवजी ने शर्त रखी, मार्ग में कहीं रखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। पर इतिहास गवाह है, कभी कभी शक्ति योजना नहीं बदलती, योजना को रोक देती है। संध्या का समय, थका हुआ रावण, एक क्षण की असावधानी और एक क्षण का विराम। शिवलिंग भूमि पर रखा गया और शिवजी वहीं स्थिर हो गए। कुछ कहते हैं, उस क्षण देवी सती के हृदय की धड़कन फिर सुनाई दी, मानो शक्ति ने स्वयं तय किया हो कि शिव इस भूमि को कभी न छोड़ें। रावण ने उठाने का प्रयास किया, पर धरती ने उन्हें पकड़ लिया और शिवजी वहीं के होकर रह गए। शास्त्रों में कहा गया, हृदये सर्वभूतानां देवी तिष्ठसि नित्यशः, अर्थात हे देवी, आप समस्त प्राणियों के हृदय में नित्य निवास करती हैं। रात में वैद्यनाथ धाम का वातावरण अलग होता है। यहाँ उग्रता नहीं, न ज्वालामुखी जैसी अग्नि। यहाँ एक मौन है, ऐसा मौन जिसमें किसी के हृदय की धड़कन छिपी हो। यह शक्तिपीठ बताता है, शक्ति केवल क्रोध नहीं, कभी कभी वह अधूरा प्रेम भी है जो ब्रह्मांड को रोक देता है। वैद्यनाथ की कथा हमें बताती है, शक्ति का हृदय कभी नष्ट नहीं होता। वह प्रेम, पीड़ा और पुनर्जन्म के रूप में सदा स्पंदित रहता है।